गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। क्लास 12। आपको आज मैं सिंटेक्स के कुछ रूल्स बता रही हूँ। सिंटेक्स वैसे तो बहुत बड़ा पार्ट है, इसको आपके पास अगर ग्रामर की बुक होगी आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत डीपली इसको आपको पढ़ना होगा, तभी आप इसके रूल्स को समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं कुछ कुछ जो नियम, जो आपके रूल्स है वो मैं आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू बताती जाऊंगी। तो आप उसको बुक में भी थोड़ा सा पढ़ते जाइए ताकि आपको गाइड, मतलब आपको एक समझ में आ जाए कि क्या क्या समझाया जा रहा है। और यहाँ मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान समझिए, क्योंकि कुछ सेंटेंस जो है आपके एग्जाम में जो आएंगे वो इनमें से भी आ सकते हैं। तो मैं आपको समझा रही हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से क्लियरली समझिए। सिंटेक्स होता क्या है, सिंटेक्स का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, यानी हमें सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को समझना होगा। जैसे इसमें हमने फर्स्ट रूल लिखा है, सिंटेक्स मींस एक तो करेक्शन होता है। जो सेंटेंस होता है उसमें कई तरीके से करेक्शन किया जाता है। वो आपका करेक्शन वर्ब का भी हो सकता है, नाउन का भी हो सकता है, प्रोनाउन का भी हो सकता है, एडजेक्टिव का भी हो सकता है, एडवर्ब का भी हो सकता है। वो काफी तरीके से इसमें चेंजेस होते हैं। वो आपको रूल्स आना बहुत इसके जरूरी है, आप बुक में जरूर पढ़िए इसको। और बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे आपको आने वाले समय में ग्रामर में जो मिस्टेक्स होती है बच्चों की, वो सिंटेक्स को पढ़ने से वो ग्रामर की जो मिस्टेक्स सेंटेंस में आती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। आगे आप कॉम्पिटिशन क्लास भी अगर ज्वाइन करेंगे तो सिंटेक्स का पार्ट उसमें भी आता है। तो ये इंटर का तो है ही, लेकिन आपके आगे के बारे फ्यूचर में भी आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें मैंने एक नंबर फर्स्ट जो रूल लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। जो जैसे मैंने लिखा राइट, राइट जो है वो क्या है, कौन सी वर्ब है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बताएंगे क्या कोई? जो राइट है वो जो है वर्ब आपकी, ये आपकी प्लूरल वर्ब है। क्योंकि जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि आई का जब भी यूज होता है या ई का, आई का होता है, यू का होता है, दे का होता है, तो हम हमेशा उसके साथ क्या लगाते हैं, राइट लगाते हैं। यानी ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल के साथ यूज हो रही है, ये प्लूरल वर्ब है। अगर हम इसमें एस जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, ये सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला नीचे भी दिया गया है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। मींस सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, एंड सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल से अप्लाई होगी। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है, द टीचर इज टीचिंग, टीचर सिंगुलर था तो सिंगुलर आ गई। ये तो सिंपल सा रूल है, ये आपको पता ही है। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट में एस लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब आई, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आई। ठीक है, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, कुछ चीजें आपको अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व करनी होंगी। जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई सेंटेंस आता है, ब्रेड एंड बटर दिया गया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर दिया गया है, लेकिन इसका सेंस चेंज है। अगर मान लीजिए ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ब्रेड और बटर दोनों ही खरीदे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से परचेज कर रहे हैं, प्राइस दे रहे हैं, तो इसमें आर लगेगा। लेकिन अगर इसकी बात हम इसमें ये चीज ऐड कर दे, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, कि वो हमारा ब्रेकफास्ट है, तो हमें पता ही है ब्रेड के साथ हम बटर लगा के खाते हैं, ये तो एक ही चीज मानी जाएगी। इसलिए इसमें क्या लग रहा है, इज लग रहा है। तो थोड़ा सा हमें सेंस भी लगाना पड़ेगा इसमें, और सेंस के अकॉर्डिंग ही हमें इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। सेकेंड रूल इसका देख लीजिए, जब भी आप सेंटेंस देखते हैं ईच एवरी आता है लिखा, सेंटेंस में ईच और एवरी का प्रयोग तो होता ही है। जब भी ईच और एवरी आता है तो हमेशा इसकी वर्ब जो होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सेंटेंस दिया है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग देयर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल दो दिए हुए हैं, लेकिन वर्ब कौन सी यूज हो रही है, सिंगुलर, क्योंकि इसमें ईच लगा हुआ है। इसी तरीके से एवरी लगा होगा तभी हमें क्या यूज करना है, वर्ब हमारी सिंगुलर ही यूज होगी। रूल नंबर 3 में देखिए, टू सिंगुलर नाउन जो होते हैं, जैसे ए, उसके ए एंड द या पॉजिटिव एडजेक्टिव दिए हो, माय अवर देयर, इस तरीके से इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब कैसे, ये तो समझ में अभी आपको नहीं आया। जैसे मान लीजिए कोई दो नाउन दिए गए हो, सिंगुलर सिंगुलर हो, और उनके साथ क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे मान लीजिए इसमें सेंटेंस दिया गया है, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड,
अब इसमें द पोएट दिया है, इसमें एक आर्टिकल दिया हुआ है, द लगा दिया गया है, तो द पोएट एंड द पेंटर हैज डाइड, तो हम इसको एक ही मानेंगे, इसी पोएट की, यही पोएट और यही पेंटर है, तो इसमें हम हैज लगा देंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास आर्टिकल लगा हुआ आएगा या पजेसिव एडजेक्टिव लगे हुए आएंगे तो हमें सिंपल सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। रूल नंबर 4 देखिए आप जरा, इसी तरीके का है, द पोएट एंड द पेंटर हैव डाइड। अब इसमें भाई हैव क्यों लग गया, सेंटेंस तो इसमें भी यही दिया गया था और सेंटेंस ये भी वही है, लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे इसमें दा लगा हुआ है, इसमें भी दा लगा हुआ है, इसमें यही दा लगा था और यहाँ पर दा नहीं लगा था। जब दो एडजेक्टिव या दो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएंगे तो हमें क्या करना है, जब दो आर्टिकल्स आएंगे या दो पॉजिटिव वर्ड्स आएंगे तो हमें वर्ब कौन सी यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है। तो इसमें द पोएट एंड द पेंटर आया हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आई, हैव आई। इसी तरीके से रूल नंबर 5 भी देख लीजिए, इस तरीके से आता है। रूल नंबर 5 जो है आपका, उसमें देखिए दो सब्जेक्ट अगर मान लीजिए दिए गए हैं और वो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हुए, पेयर में है, तो और उनके साथ क्या है, कोई रिलेशन भी है, आपस में रिलेशन होगा, फैमिली रिलेशन होगा, तो भी हमें क्या करना है, तो हमें वर्ब उसमें प्लूरल लगानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फादर एंड मदर आर माई फादर एंड मदर आर कमिंग, दिया गया है माई वर्ड दिया हुआ है, तो माई फादर एंड मदर आर कमिंग। जब फैमिली रिलेशन की बात होगी तो हम इसमें वर्ब कौन सी यूज करेंगे, हमेशा वर्ब प्लूरल यूज होगी इसमें। तो इस तरीके से ही आपके 5 रूल्स मैंने आज आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के मैं आपको रूल्स बताऊंगी, लेकिन इसको आपको बुक से भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके।